अभी आप देख रहे थे हमारे बीच में श्री हरिशंकर शर्मा जी हैं तो मनाने के, पर मैं आपको निवेदन करना चाहूँगा, जहाँ गुरुकुल में हम पढ़ते थे वृंदावन में, तो इन्हीं के सानिध्य में हमें रहने का अवसर प्राप्त हुआ। तो भगवान की बहुत कृपा कि आज वो इस कथा में, वैसे आप तो पहले दिन से ही रहे हैं, तो कल जैसा मैं निवेदन कर रहा था कि दो ही रिश्ते जीवन में ऐसे होते हैं, एक पिता का और एक गुरु का, जो अपने शिष्य और पुत्र को आगे बढ़ते देखना चाहता है। तो आज वो हमारे बीच में पधारे, मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ व्यास गद्दी के माध्यम से। और वैसे भी हमारे बीच में, वैसे मुझे तो लगता है हमारा जो आगरा का ये राजपुर क्षेत्र है ना, मुझे लगता भी आगरा नहीं वृंदावन हो गया है। इस राजपुर में मेरे अपने गुरु भाई इतने हैं कि रोड से जहां से निकल जाए कोई न कोई विद्वान के दर्शन हो जाते हैं, हृदय प्रफुल्लित हो जाता है। आज हमारे बीच में श्री ललित आचार्य जी, श्री राजेश आचार्य जी और हमारे ब्रजेश आचार्य जी का तो हमें हमेशा सहयोग रहता ही है। आज ये सब विद्वान पधारे और श्री भगवान पाराशर जी तो पिछले 20 साल से निरंतर हमारा साथ दे रहे हैं। तो मैं इन सभी विद्वानों का हृदय से अभिनंदन करता हूँ। जो भी विद्वत मंडल आ रहा है इस कथा में, बहुत बहुत स्वागत है गुरुकुल परिवार की ओर से उनका। और कभी ऐसा भी हो सकता है कि कथा के बीच में हम किसी के बारे में दो शब्द न बोल पाते हो, तो हम क्षमा प्रार्थी रहेंगे उनके लिए, लेकिन हृदय से मैं सभी का बहुत बहुत अभिनंदन करूंगा इस कथा में, इस व्यास गद्दी के माध्यम से और इस गुरुकुल परिवार की ओर से। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, श्री राधे। तो आइए भगवान सिंह के चरणों में जाकर के जैसे ही प्रहलाद ने प्रणाम किया, भगवान का क्रोध शांत हो गया, प्रहलाद को गोद में उठा लिया और प्रभु प्रहलाद से कहते हैं, बेटा प्रहलाद, वेदम बपोच बया सुकुमार में तो कोई का प्रमत्त कृत दारुण यात नास्ते, आलोचितो हि विषयो यम भूत पूर्व यदि में समय बेटा, कहाँ तो तेरा ये कोमल शरीर और कहाँ इस दुष्ट की दी हुई यातनाएं, तेरा दोष ही क्या था कि तूने मेरा नाम लिया। बोले प्रभु प्यारे प्रिय कोमल तिहारे अंग असुर ने मारे, मम नाम एक गाने में गिर से गिराए पुण्य जल में डुबोए, अग्नि में जलाए कमी राखी ना सताने में, और से लगाए लपटाए कहीं बार बार, करुणा स्वरूप बने करुणा दिखाने में, मंजुल मुखार बिंद चूमि चूमि कहें प्रभु, क्षमा करो पुत्र मोहि देर भई आने में, क्षमा करो पुत्र मोहे दे
जोड़ करके बालक प्रहलाद के सामने क्षमा याचना करता है। बेटा, तुझे पर्वतों से गिराया गया, मैं नहीं आ सका, अग्नि में जलाया गया, मैं नहीं आ सका, मेरे आने में विलंब हो गया, मुझे क्षमा कर। प्रहलाद बोले, प्रभु आप कैसे कह सकते हैं आपको विलंब हुआ? अगर आप ना आए होते तो मेरी रक्षा कौन करता? पर्वतों से गिराया गया, मुझे तो ऐसा लग रहा था अपनी गोद में उठा लिया। अग्नि में जलाया गया, मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कमल के ठंडे ठंडे पत्ते आपने मेरे चारों ओर बिछा दिए। प्रभु आप तो पद पद पे मेरी रक्षा करते रहे। प्रहलाद ने बड़ी सुंदर स्तुति की प्रभु की। भगवान कहते हैं, आओ तुम इस राज्य का पालन करो, अंत में तुम्हें हमारे धाम की प्राप्ति होगी। प्रभु अंतर्ध्यान हुए, आशीर्वाद करके प्रहलाद जी प्रेम पूर्वक प्रजा का पालन करने लगे। भगवान ने नृसिंह रूप धारण किया। आप जानते हैं भगवान नृसिंह कैसे है? नीचे से नर बने, ऊपर से सिंह बने। अच्छा, ऐसा क्यों किया? ऊपर से नर बनते तो उसका एक बड़ा सुंदर भाव है किसी विद्वान का। वो कहते हैं कि भगवान का एक नाम है भक्त वत्सल, और परमात्मा के जितने नाम है सब सार्थक हैं। गोवर्धन उठाया तो गिरधारी बन गए। जितने भी नाम है सब सार्थक हैं, लेकिन भक्त वत्सल जो नाम है, वत्सला किसे कहते हैं? वत्सला गाय को कहते हैं। वत्सस्य दोषांग लाती गृहणाति सा वत्सला, जो अपने बछड़े की गंदगी को चाट चाट के अपने जीव से बछड़े को निर्मल बना देती है। बछड़े के सारे दोष आप देखते हैं, गाय जब बछड़े को पैदा करती है तो बड़ी गंदगी में सना होता है। जैसे ही बछड़ा पैदा हुआ, वो गाय अपनी जीभ से उस बछड़े को चाटने लगती है, और इतना चाटती है, इतना चाटती है, इतना चाटती है कि सारी गंदगी को चाट लेती है, उसको निर्मल बना देती है। तो भक्त भी भगवान से कहता है, प्रभु आपका नाम तो भक्त वत्सल है, और आपका भक्त वत्सल नाम तो तभी सार्थक होगा जैसे गाय बछड़े को चाट चाट के निर्मल बना देती है। मैं भी इस गंदगी में लपटा हुआ हूं। जैसे गाय का बछड़ा गंदगी में लपटा होता है, ऐसे ही मैं संसार की इस काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर आदि गंदगियों से लपटा हुआ हूँ, सना हुआ हूँ। मेरा सामर्थ्य नहीं कि मैं निर्मल होके आ सकूं। और आप तो कहते हैं आपको निर्मल मन वाला व्यक्ति ज्यादा प्रिय है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोह कपट छल छिद्र न बहावा। मुझे छल कपट वाला अच्छा लगता ही नहीं, लेकिन मैं करूं क्या? मैं छल कपट से सना हुआ हूं। मेरा तो सामर्थ्य नहीं कि मैं निर्मल होकर आ सकूं, लेकिन प्रभु आप सामर्थ्यवान हैं और आपका नाम भक्त वत्सल है। मैं जैसे गाय अपने बछड़े को चाट चाट के निर्मल बना देती है, ठीक इसी प्रकार से मैं आपका बछड़ा हूँ। मुझे मेरी इस गंदगी को, मेरे इस काम क्रोध लोभ मोह छल कपट को चाट चाट के मुझे निर्मल बना दो, जिससे मैं आपके चरणों में आके समर्पित हो सकूं। मेरा सामर्थ्य नहीं कि मैं निर्मल हो सकूं, आप सामर्थ्यवान हैं। जब आप निर्मल बना देंगे तो मैं जरूर आपके योग्य हो जाऊंगा। तो भगवान नीचे से नर बने, प्रहलाद को गोद में बिठाया, ऊपर से सिंह बने
क्योंकि पशु योनि में ही तो कोई माँ अपने बच्चे को चाट सकती। और संत का बड़ा सुंदर भाव, कहते हैं प्रहलाद को बड़े प्रेम से प्रभु ने दुलारा, चाटा। बड़ी सुंदर स्तुति गाई प्रहलाद ने। भगवान आशीर्वाद देकर के अंतर्हित हुए। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, प्रभु के नाम के प्रभाव से हिरण्यकश्यपु जैसा दैत्य प्रहलाद का कुछ बिगाड़ नहीं सकता। तो भगवान के नाम में वो सामर्थ्य है कि जो प्रभु के नाम का आश्रय ले ले उसका संसार कुछ बिगाड़ नहीं पाता। लेकिन हम प्रभु का नाम लेते ही कहां? अगर लेते भी हैं तो कब लेते हैं? जब कोई समस्या आ जाए, जब कोई आपत्ति आ जाए, कोई दुख आ जाए। सुख में नहीं लेते। सुख आता है तो भगवान को भूल जाते हैं। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे, और जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को हो। प्रभु का नाम तो ऐसा है, बड़ी बड़ी आपत्तियों से बचा देता है। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, इस विषय में मैं तुम्हें एक इतिहास सुनाता हूं। एक बार का प्रसंग है। क्षीर सागर के समीपस्थ द्वीप में त्रिकूट नाम का एक पर्वत है। वहां उस जंगल में एक बड़ा बलशाली गजेंद्र रहता है। एक दिन गजेंद्र अपने साथ के हाथी हथनियों को लेकर के सरोवर पर जल पीने की इच्छा से गया। सभी ने यथेच्छ जल का पान किया। जब ये जल पीने लगा, अचानक एक घटना घटी। अंदर से एक ग्राह आया और गजेंद्र का पैर पकड़ के अंदर की ओर खींचने लगा। जैसे गजेंद्र का पैर खींचा अंदर की तरफ, गजेंद्र सहसा बड़े भारी संकट में फंस गया। अपने आप को छुड़ाने का प्रयास किया, छुड़ा नहीं सका। साथियों ने देखा कि हमारा गजेंद्र फंस गया है, तो सूंड में सूंड मिला करके उसको खींचने का प्रयास किया थोड़ी देर तक। जब नहीं खींच सके तो उसको उसी आपत्ति में फंसा हुआ छोड़ करके चले जाते। अब गजेंद्र अकेला रह गया। गजेंद्र अकेला रह गया। अपने आप को छुड़ाने का पूर्ण प्रयास करता रहा, छुड़ा नहीं सका। बहुत समय हो गया इन दोनों के इस युद्ध को चलते चलते। गजेंद्र की शक्ति धीरे धीरे क्षीण होती जा रही है और ग्राहक को क्योंकि जलचारी होता है, वो उसको अंदर खींच रहा है, खींचता जा रहा है, खींचता जा रहा है। गजेंद्र लगभग पूरा डूब गया, थोड़ी सी सूंड बची है। गजेंद्र ने सोचा अब मैं अपने आप को बचाने में समर्थ नहीं हूं, मेरे साथी भी मुझे छोड़ करके चले गए। तो गजेंद्र के मन में एक बड़ा पवित्र संकल्प जागृत हुआ। मैं ब्रह्मा के द्वारा निर्मित इस जाल में फंस गया हूं, अपने आप को छुड़ा नहीं सका। क्यों ना मैं भगवान की प्रार्थना करूं और भगवान की स्तुति गाई। यम धर्म कामार्थ विमुक्ति कामा भजन्त इष्टां गतिमाप्नुवन्ति किन्त्वाशिशोरात्यपि देहमव्ययम् करोतु मेद हृदयो विमोक्षणम्। हे प्रभु, धर्म अर्थ काम मोक्ष की जिस कामना से भी लोग आपको भजते हैं, आप उनकी उन कामनाओं को पूर्ण करते हैं। प्रभु, मैं आज इस संकट में फंस गया हूँ, आप आकर के मेरी रक्षा करें। और गजेंद्र स्तुति करता करता इतना मग्न हो गया कि गजेंद्र ने अपना बल लगाना भी छोड़ दिया। उसका मन तो प्रभु की स्तुति में रम गया। और एक निवेदन करें,
भगवान भी आपकी सहायता के लिए तभी आते हैं जब आप अपना बल लगाना भी छोड़ दो, मतलब पूर्णतया प्रभु के आश्रित हो जाए, भगवान को समर्पित हो जाए। महाभारत का प्रसंग देखिए, जिस समय सभा के मध्य में द्रौपदी को बुलाया गया और द्रौपदी का वस्त्र खींचा जा रहा है। पहले तो द्रौपदी को भरोसा था, मेरे 5 पति बैठे हुए हैं, किसी की क्या हिम्मत मुझे हाथ भी लगा जाए। पितामह भीष्म बैठे हैं, गुरु द्रोण बैठे हैं, इनके होते हुए मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन दुशासन साड़ी खींचने लगा, 5 पांडव नीचे देख रहे हैं, पितामह भीष्म भी कुछ नहीं बोले, गुरु द्रोण भी कुछ नहीं बोले। दुशासन साड़ी खींच रहा है तो द्रौपदी का संसार का बल टूट गया, परिवार का बल टूट गया। भगवान को पुकारती, प्रभु आप आकर के सहायता करें। प्रभु को पुकारा, प्रभु भी सहायता के लिए तैयार बैठे। और रुक्मिणी को कहने लगे, रुक्मिणी मुझे द्रौपदी बुला रही है सहायता के लिए। भगवान बोले तो आपको सहायता करनी चाहिए ऐसी परिस्थिति में। भगवान कहते हैं लेकिन सहायता करूं कैसे? अभी द्रौपदी का संसार का बल, परिवार का बल टूटा है, अभी द्रौपदी को अपना बल है। मतलब अपना बल कैसे है महाराज? अपना बल होता तो आपको बुलाती क्यों? अरे मुझे बुला तो रही है, लेकिन एक तरफ मुझे भी बुला रही और एक तरफ एक हाथ से अपनी साड़ी भी पकड़ रखी है। मतलब ये कि अभी भी द्रौपदी को लग रहा है कि शायद मैं अपनी साड़ी को अपने हाथ से बचा सकूंगी। और मेरा नियम है कि जब तक जीव संसार का बल त्याग के, परिवार का बल त्याग के, अपने आप का बल त्याग के दोनों हाथ उठा के मेरी शरण में नहीं हो जाता, तब तक मैं सहायता नहीं करता। दोनों हाथ उठा के प्रभु की शरण में हो जाना चाहिए। प्रभु मैं आपकी शरण में हूं, अब आप जाओ। जैसे ही दुशासन ने साड़ी खींची, द्रौपदी को लगा अब मैं अपनी रक्षा नहीं कर सकती। जैसे ही दूसरा हाथ भी उठा के प्रभु को पुकारा, हे गोविंद क्या अभी मेरी रक्षा नहीं करोगे? जैसे ही दोनों हाथ उठा लिए, प्रभु ने एक पल का विलंब नहीं किया, तुरंत चीर बढ़ाया और इतना बढ़ाया, इतना बढ़ाया, इतना बढ़ाया कि स्वयं बसन रूप भय श्याम, मानो स्वयं मेरे प्रभु वस्त्र का रूप धारण कर गए हो। सारी बिच नारी है कि नारी बिच सारी है, सारी ही की नारी है कि नारी ही की सारी है। साड़ी का अंत नहीं हो रहा है, खींचता खींचता थक गया। मतलब निवेदन ये करना चाह रहे हैं कि हमें पूर्णतया प्रभु के आश्रित हो जाना चाहिए। प्रभु मैं तो आपकी शरण में। आज गजेंद्र ने भी अपनी शक्ति लगाना बंद कर दिया, केवल और केवल प्रभु की स्तुति गा रहे हैं। भगवान ने देखा ये तो मेरी स्तुति में ही मग्न है, अब तो मुझे ही चलना चाहिए। और प्रभु तुरंत चले, और कितनी तत्परता की। हाथी कई धाये हरि गज को देख निराश, हा चारों निज धाम में थी हाथी के पास। हाथी शब्द कहा प्रभु ने, हाथ तो जब निकला जब सिंहासन पर बैठे थे, और थी तो तब निकला जब गजेंद्र के पास आ गया। इतनी तत्परता करते हैं प्रभु। गजेंद्र ने कृपा शक्ति के सहारे से पुष्प उठाया, प्रभु को समर्पित करना चाहते हैं। प्रभु ने गजेंद्र के पुष्प को स्वीकार किया और गजेंद्र की सूंड पकड़ के ग्राह समेत सरोवर से बाहर निकाल दिया। सुदर्शन चक्र छोड़ा। प्रभु ने पहले ग्राह का उद्धार कर दिया। जैसे ग्राह का उद्धार किया, गजेंद्र ने प्रश्न कर दिया, प्रभु एक बात पूछना चाहते हैं। भगवान बोले पूछो। आपकी इस प्रार्थना किसने करी? भगवान बोले प्रार्थना तो गजेंद्र आपने की। आपको बुलाया किसने? बुलाया तो तुमने ही था। प्रभु प्रार्थना हमने करी, बुलाए हमने, और उद्धार पहले ग्राह का कर दिया। कारण क्या है? अरे हमने बुलाया, हमने प्रार्थना की, उद्धार हमारा पहले करना चाहिए।
भगवान कहते हैं गजेंद्र देख भाई, मैं आया तो था तेरा ही उद्धार करने के लिए, लेकिन मैंने यहाँ आके कुछ और देखा। क्या देखा प्रभु? वो ग्राह तेरे चरण पकड़े हुए था, और मेरा नियम है कि जो मेरे भक्त के चरण पकड़ लेता है मैं पहले उसका उद्धार कर देता हूँ, भक्त का उद्धार बाद में करता हूँ। इसलिए मैंने ग्राह का उद्धार किया। तो प्रभु ने फिर गजेंद्र का भी उद्धार किया। गजेंद्र ग्राह का उद्धार प्रभु करते हैं। निवेदन करूं, ये किसी और गजेंद्र की कथा नहीं है, हमारी अपनी कथा है? ये जीव ही गजेंद्र है। और इस संसार रूपी सरोवर में विषय रूपी जल भरा हुआ है। इस विषय रूपी जल को पीते पीते ये भूल जाता है कि इस संसार रूपी सरोवर में काल रूपी मगरमच्छ भी बैठा हुआ है। पता नहीं कौन सी वक्त आकर के हमारे पैर को पकड़े और झपट्टा मार दे, कोई पता थोड़ी है। एक पल का कोई भरोसा है किसी को? अच्छा देखिए, गजेंद्र के साथ वाले जितने आए थे थोड़ी देर तक कोशिश की उसको निकालने की, लेकिन नहीं निकला तो छोड़ के चले गए। हमारे साथ भी ऐसे ही होता है। जब बीमारी लग जाए, कोई थोड़ा बुखार आए तो 2-4 दिन तो सेवा होती है। जब बीमारी लंबी पड़ जाए तो फिर बच्चे कहते हैं अब क्या करें, काम धंधा तो करना। अब रोज आप ही की सेवा में लगे रहेंगे तो घर गृहस्थी चलेगी कहां से? धीरे धीरे सेवा छूट जाती है। तब ये गजेंद्र अकेला पड़ा रहता है। फिर सोचता है अरे जिस परिवार के लिए मैंने दिन रात लगा दिया, आज वो परिवार मुझे पूछता भी नहीं है। तब पश्चाताप होता है। तो ऐसा अवसर आए, तुलसी जी कहते हैं अंत तोय तजेंगे पामर, तू न तजे वही के। ये तुझे छोड़े उससे पहले तू न छोड़ दे इनको। किसी कवि ने कहा है काल रूपी मगरमच्छ को हमेशा याद रखना चाहिए। 2 बातों को भूल मत जो चाहत कल्याण, नारायण एक मौत को दूजे श्री भगवान। एक मौत और एक परमात्मा जिसको याद रहते हैं वो कभी फिर कुमार्ग में जाने की सोच ही नहीं सकते। किसी को पता लग जाए ठीक 1 घंटे बाद हम मर जाएंगे, पड़ोसी के घर में 1 किलो सोना रखा है, ले आओ, कहेगा करूंगा क्या, मरने वाला तो हूं, जब तक जाऊंगा मेरी राम नाम शब्द हो जाएगा। 1 घंटा तो बहुत होता है, हमें तो 1 पल का भी भरोसा नहीं। न जाने कौन सी श्वास अंतिम श्वास बन जाए। तो ये जीव ही गजेंद्र है। इसलिए हमें हमेशा प्रभु का स्मरण करते ही रहना चाहिए। श्वास श्वास पर ओम भज व्यर्थ श्वास मत खो, ना जाने या श्वास को आवन होय। सुखदेव जी महाराज कहते हैं परीक्षित, एक बार देवराज इंद्र ने दुर्वासा जी की दिए हुए प्रसाद का अपमान कर दिया, तो दुर्वासा जी ने श्राप दे दिया, जा तू तीनों लोगों के लक्ष्मी से हीन हो जाएगा। दैत्यों को इस बात का पता चला, दैत्यों ने स्वर्ग के ऊपर चढ़ाई कर दी। दैत्य बहुत बलशाली हैं, देवताओं को भगा दिया स्वर्ग से। देवता भगवान की स्तुति गाते हैं, प्रभु दैत्यों से बहुत परेशान है, स्वर्ग छुड़ा लिया उन्होंने। तो भगवान ने एक नीति बताई देवताओं को, देखो देवताओं, कार्य की कठिन परिस्थिति आए तो शत्रु को भी मित्र बना लेना चाहिए, ये नीति है। अरयोपि संदेया सत्कार्यार्थ गौरवे अहिमूषक बद्देवा यर्थस्य पदवी गतई। एक बार की बात है, एक मदारी की पिटारी में सांप रहता है, दैव योग से चूहा बंद हो गया उसमें। अब आप जानते ही हैं चूहा सांप के सामने जाए तो क्या हालत होगी बेचारे, कांपने लगा थर थर। सर्प बोला घबराना नहीं, हम तुम दोनों इस पिटारी में बंद हैं, चलो दोस्ती कर लेते हैं।
अच्छा, चूहे के पास रास्ता भी क्या, मजबूरन बेचारे ने दोस्ती स्वीकार कर ली। जब मित्रता स्वीकार कर ली तो सर्प बोला, भाई ऐसा है, अब हम तुम दोनों मित्र तो हो ही गए, इस पिटारी में क्यों रहे, तू ऐसा कर, धीरे धीरे पिटारी को काट ले, जाने का रास्ता बना ले, दोनों ही भाग जाएंगे। सर्प के कहने से चूहे ने पिटारी को काट दिया। जैसे सर्प ने देखा कि जाने को रास्ता क्लियर हो गया है, सर्प ने पहले चूहे का तो नाश्ता कर लिया और भाग गया निकल। तो भगवान कहते हैं, देवताओं, कार्य की कठिन परिस्थिति आए तो शत्रु को भी मित्र बना लेना चाहिए, ये नीति है। तुम दैत्यों के पास जाओ संधि का प्रस्ताव लेके, जब वो तुम्हारा प्रस्ताव स्वीकार कर ले तो समुद्र मंथन की बात कहना, समुद्र से पहले विष निकलेगा, घबराना नहीं, अमृत बाद में निकलेगा। उनको कहना आधा हिस्सा तुम्हें भी मिलेगा। भगवान ने दैत्यों के पास भेजा देवताओं को। देवता संधि का प्रस्ताव लेकर के दैत्यों के समीप गए। बलि प्रवृत्ति आदि दैत्य थे, उस समय संधि का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। दोनों ही समुद्र मंथन के लिए तैयार हो गए। मंदराचल पर्वत को लाया गया, नागराज वासुकी को लाया गया और देवता दैत्य दोनों मिलकर के मंथन आरंभ कर देते हैं। मथते मथते पर्वत नीचे समुद्र में धंसने लगे। जब नीचे डूबने लगा पर्वत, देवता और दैत्य दोनों ही चिंतित हो गए। भगवान ने तत्क्षण कच्छप रूप धारण करके अपनी पीठ के ऊपर मंदराचल पर्वत धारण कर लिया। पुनः मंथन आरंभ हुआ। भगवान ने जैसे इस बार मंथन कराया तो अमृत तो निकला नहीं, भयानक विष निकल पड़ा। देवता और दैत्य दौड़े दौड़े भगवान भोलेनाथ के पास गए, जाकर के निवेदन किया। भगवान भोलेनाथ माता पार्वती की सहमति से आए और योग बल के द्वारा वो सारा विष अपने हाथ पे लेकर के उसका पान कर गए। भोलेनाथ ने सोचा इस विष को क्या करूं, हृदय में नहीं जाने दिया, अंदर नहीं जाने दिया, उन्होंने कंठ में धारण कर लिया, जिससे कंठ नीला पड़ गया। मेरे प्रभु का एक नाम पड़ गया नीलकंठ। बोले नीलकंठ भगवान। थोड़ा सा समझते चले समुद्र मंथन के प्रसंग को। ये समुद्र मंथन क्या है? संसार समुद्र के समान तो है, विषय रूपी जल भरा है। और जानते हैं इसमें हमारा मंथन कब शुरू हो जाता है? मन है मंदराचल पर्वत। मनोमंथन हमारा तकरीबन 15-16 वर्ष की अवस्था में प्रारंभ हो जाता है। जब मनोमंथन आरंभ होता है, जब देवता और दैत्यों ने मंथन आरंभ किया तो पर्वत समुद्र में डूबने लगा, क्योंकि कोई आधार नहीं था। ऐसे ही हमारे इस मन रूपी मंदराचल पर्वत को कोई आधार नहीं मिलेगा तो ये निराधार मन इस संसार रूपी सागर में डूब जाएगा। और मन का तो स्वभाव है नीचे की ओर चलता है। जैसे जल है, जल का स्वभाव है नीचे की ओर जाता है, आप कितने भी ऊपर से छोड़ो नीचे ही जाएगा। ऐसे मन का स्वभाव है। नीचे जाने वाले जल को जब किसी यंत्र का सहारा देते हैं, एक सबमर्सिबल पंप डाल दो तो 500 फुट ऊपर पानी फेंक देती है, जबकि उसका स्वभाव है नीचे जाने का। लेकिन यंत्र का सहारा मिला तो नीचे जाने वाला जल ऊपर चलने लगता है। इसी प्रकार से जैसे जल को यंत्र का सहारा दे दिया, इसी प्रकार से मन को भगवान के किसी मंत्र का आधार दे दिया जाए तो ये नीचे जाने वाला मन ऊपर की ओर चलने लग जाता है। तो जब मनोमंथन आरंभ हो, प्रभु के किसी स्वरूप का आधार दे देना चाहिए। और जब प्रभु के किसी स्वरूप का आधार देते हैं, यानी कोई साधक साधना पथ पर चलता है तो अमृत नहीं निकलता, पहले विष निकलता है। जानते हैं ये विष क्या है? समाज में निंदा रूपी विष है।
आप अगर कोई नियम बनाए कल से कि हमने तो सुबह से बैठ करके साधना करनी है, 1-2 घंटे माला जपनी है भगवान की, तो कम से कम 4 लोग तो ऐसे आ ही जाएंगे, अच्छा आप बड़ा भगत बनाए, 9 से मुंह से खाए बिल्ली हजम चली। अब ये क्या, ये विष है। तो भगवान शंकर हमको शिक्षा दे रहे हैं, अगर ऐसा निंदा रूपी विष पीने के लिए मिले तो उसका पान कर जाता, लेकिन कंठ में धारण करना, पेट में मत रखना। कुछ लोग बहुत अच्छे होते हैं, उनकी कोई बुराई थोड़ी सी कर रहा हो, जवाब तो नहीं देंगे, पर पेट में गांठ ऐसी बांध लेंगे, मौका पड़ेगा तो देख लेंगे, तो चाहे 2 साल पीछे देखें। तो कहते हैं ये विष की ग्रंथि अंदर मत रखो, बाहर भी मत निकालो, कंठ में धारण कर लो, नीलकंठ बन जाओगे। आपकी नीलकंठ नाम से पूजा होगी। भगवान शंकर से एक बार पूछा किसी ने, प्रभु आपने जहर पिया, जहर ने आपका कुछ बिगाड़ा नहीं? शंकर जी बोले बिगाड़ता कैसे? क्यों महाराज? अरे विष आया बाहर से और अंदर थे मेरे राम, बाहर से विष आया, मैंने अंदर से राम निकाला। जैसे ही रा शब्द का उच्चारण किया, आप राम बोलते हैं ना जी, रा कहते ही मुंह खुल जाता है और माँ कहते ही बंद हो जाता है। जैसे मैंने रा कहा, मुंह खुल गया, मैंने विष को अंदर डाला, फिर माँ कहा, विष रा और माँ के बीच में आ गया। और प्रभु के नाम का ऐसा प्रभाव है कि वो विष भी अमृत का फल दे देता है। तुलसी जी ने कहा है, नाम प्रभाव जान सेवनी का, काल कोट फल देने यमी का। नाम प्रभाव जान सेवनी का, काल कोट फल देते यमी का। नाम प्रभाव जान सेवनी का, प्रभु के नाम का तो वो सामर्थ्य है कि विष भी अमृत का फल देता है। पुण्य मंथनारंभ हुआ, कल्प वृक्षादि निकले, रंभादिक अप्सराएं निकली। उसके पश्चात क्रम से कौस्तुभमणि, चंद्रमा आदि आदि निकलते गए। फिर महालक्ष्मी जी का प्रादुर्भाव हुआ। लक्ष्मी जी ने नारायण के गले में जयमाला डाल दी। दैत्यों को ये बात सहन नहीं हुई। पुण्य मंथन आरंभ हुआ। इस बार मदिरा देवी प्रकट हो गई। देवताओं ने कहा मदिरा निकली है, क्या विचार है? राक्षस कहते हैं हाथ मत लगाना, हमारी चीज है। मदिरा को राक्षसों ने ग्रहण किया। पुण्य मंथन आरंभ हुआ। इस बार भगवान धन्वंतरी हाथों में अमृत का कलश लेकर के प्रकट हो गए। बोलिए धन्वंतरी भगवान की जय। जैसे ही धन्वंतरी के हाथों में अमृत का कलश देखा, दैत्यों ने झपट लिया। कलश लेकर के चलते आपस में छीना झपटी शुरू हो गई। इधर में देवता कहते हैं प्रभु से, प्रभु ये अमृत तो ले गए राक्षस। भगवान कहते हैं चिंता क्यों करते हो, मैं होऊंगा। तुरंत प्रभु ने मोहिनी रूप धारण किया और मोहिनी रूप धारण करके दैत्यों के समीप पहुंचे। नूपुरों की छनछनाहट करती हुई मोहिनी जैसे ही दैत्यों के समीप गई, मोहिनी को देखते ही सारे दैत्य मोहित हो गए। अमृत की तो बात ही भूल गए, सीधे मोहिनी के पास गए। हाँ देवी जी आप कौन है, आपका परिचय क्या है, आप कहाँ से आ रही हैं, कहाँ जा रही हैं? कोई लेना नहीं देना नहीं, रास्ते चलते हुए परिचय पूछे समझो बहुत ठीक नहीं है। भगवान कहते हैं आप कौन है? हम बड़े उत्तम कुल की
संतान है कश्यप जी महाराज की। देखो हमारा एक वस्तु को लेकर के आपस में झगड़ा हो रहा है, आप हमारा बंटवारा कर दो। मोहिनी ने पहले अमृत का कलश हाथ में ले लिया और कहते हैं देखो भाई हमारी आपकी जान नहीं पहचान नहीं, हमसे बंटवारा कराओगे पता नहीं हम कैसा कर दें, मेरा विश्वास क्यों कर रहे हो? ऐसी बातें करके मोहिनी ने पहले विश्वास जीत लिया राक्षसों का। लगा जो भी करेगी ठीक करेगी। मोहिनी कहती है ठीक है मैं बंटवारा कर दूंगी पर एक शर्त पे, जो मैं करूंगी स्वीकार करना होगा और बीच में बोलेगा भी कोई नहीं। राक्षसों ने स्वीकार कर लिया। मोहिनी ने आज्ञा दे दी, एक पंक्ति में देवता बैठे एक में दैत्य बैठे, दोनों बैठ गए। बीच में अमृत का कलश लेकर के मोहिनी घूम रही है, अभी तक पिलाया नहीं एक बूंद भी किसी को। दैत्य सोच रहे हैं पक्ष तो हमारा ही लेगी क्योंकि अमृत तो हमने ही दिया है, जान पहचान तो हमारी है। मोहिनी ने इतने में तो देवताओं को अमृत पिलाना शुरू कर दिया। कोई राक्षस तो सोच रहा है हो सकता है ऊपर का अमृत पतला होगा, पतला पतला पिलाएगी देवताओं को, नीचे का गाढ़ा गाढ़ा तो हमें ही पिलाएगी ना, पक्ष तो हमारा है। जिसके मन में खोट होता है वही तो पक्षपात की बात सोचता है। प्रभु ने मोहिनी देवताओं को अमृत पिलाना शुरू कर दिया। अब किसी दैत्य से रहा नहीं जा रहा है कि ऐसा ना हो गाढ़े पतले के चक्कर में ऐसे ही रह जाए, लेकिन अब करें क्या, ऐसे झगड़ा भी नहीं कर सकते क्योंकि स्त्री से झगड़ा करने वाले व्यक्ति को नीचा देखना पड़ता है। शास्त्र कहता है 6 कार्य करने वाले व्यक्ति को नीचा देखना पड़ता है। कौन से? बाल सखित्वम, अकारण हास्यम, स्त्री जनवाद, दोषकृत सेवा, गर्दमयानम, असंस्कृत वाणी, खट सुनरो लघुतामुपयाति। बच्चे की दोस्ती, कहना नादान की दोस्ती जी को समझा। अकारण बिना कारण के हंसना, स्त्री से झगड़ा, दुष्ट की सेवा, गधे की सवारी में जाने कहां पटक दे, असंस्कृत वाणी, गाली गलौज करना, ये 6 काम करने वाले व्यक्ति को नीचा देखना पड़ता है। लेकिन अब करें क्या, पहले वचन दे चुके हैं। भगवान अमृत पिलाए दे रहे हैं देवताओं को। राहु से नीर आ गया, राहु देवता का रूप धारण करके सूर्य और चंद्रमा के बीच में जाके बैठ गए। जैसे ही मोहिनी ने अमृत पिलाना शुरू किया, सूर्य चंद्रमा ने इशारा कर दिया प्रभु देवता नहीं है, सामने वाली लाइन में आए। प्रभु ने सुदर्शन चक्र छोड़ दिया, राहु का सिर धड़ से अलग हो गया, लेकिन अमृत पी चुका। राहु की छाया ही केतु के रूप में परिणत हो गई। ब्रह्मा जी ने उसको ग्रहों में सम्मिलित कर दिया, जाओ आज से तुम्हारी 9 ग्रहों में पूजा हो। तो हम लोग राहु केतु की पूजा करते हैं। देखो ये है संग का प्रभाव। अपने स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए थोड़े समय के लिए राक्षस होते हुए भी देवताओं के बीच में बैठा, तो आज जगत उसकी पूजा करता है थोड़ी देर के लिए। मतलब ये कि अगर हमारी संगति अच्छी हो जाती है तो संगति से तो जीवन बदल जाता है। इसलिए हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए, हम कहाँ बैठते हैं, किसके पास जाते हैं, किसके पास कैसी वार्ता करते हैं। अगर हमारी संगति बिगड़ गई ना, अगर संग बिगड़ता है तो विचार बिगड़ते हैं, विचार बिगड़ते हैं तो क्रिया बिगड़ती है, और क्रिया बिगड़ती है तो सारा जीवन बिगड़ जाता है। इसलिए विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होती है कि हम संग कैसा करते हैं। इसलिए तो शास्त्र सत्संग की बात करता है। भगवान देवताओं को अमृत पिलाकर के अंतर ध्यान हो गए। अब दैत्यों को तो ये सहन नहीं हुआ, वहीं दोनों में संग्राम प्रारंभ हो गया, देवासुर संग्राम हुआ। अब देवता अमृत पी चुके हैं, दैत्यों को परास्त कर दिया, बलि प्रवृत्ति आदि दैत्य मार डाले। स्वर्ग के ऊपर अधिकार
पुनः हो गया देवताओं का। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित दैत्यों के गुरु हैं शुक्राचार्य जी, मृत संजीवनी विद्या के ज्ञाता हैं। जो दैत्य मर गए थे सबको जीवित कर दिया और स्वर्ग के ऊपर चढ़ाई कर। जैसे स्वर्ग के ऊपर चढ़ाई की तो इंद्र दौड़े दौड़े गए गुरु बृहस्पति के पास, गुरुदेव ये बलि को तो मार दिया था हमने, ये जीवित कैसे हो गया? बृहस्पति जी बोले शुक्राचार्य जी ने विद्या के प्रभाव से जीवित कर दिया, अब हम क्या करें? अब तुम देखो इस समय उनको परास्त तो कर नहीं सकते क्योंकि स्वयं उनके गुरु साथ खड़े हुए हैं, और जिसका गुरु ही साथ खड़ा हो जाए इंद्र तू उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। स्वर्ग छोड़ देना चाहिए। बृहस्पति जी के कहने से देवताओं ने स्वर्ग छोड़ दिया। एक बार पुनः अधिकार हो गया राक्षसों। देवताओं की माता है अदिति बड़ी दुखित होने लगी, बड़ी उदास हो गई। कश्यप जी महाराज आए, उदासी का कारण पूछा, बता दिया मेरे पुत्रों का सब कुछ छुड़ा लिया है दैत्यों ने, मैं अपने पुत्रों को पहले की तरह सुखी देखना चाहती हूँ। तो कश्यप जी ने माता अदिति को पयोव्रत का अनुष्ठान बताया। कहते हैं जिस माँ की संतान पर कष्ट आए उस माँ को पयोव्रत का अनुष्ठान करना चाहिए। ये व्रत फाल्गुन शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से द्वादशी तक किया जाता है, 12 दिन का व्रत होता है। इस व्रत के करने से माँ की संतान का कष्ट दूर होता है। माता अदिति ने पयोव्रत का अनुष्ठान किया। व्रत की समाप्ति के दिन भगवान प्रकट हुए, वरदान मांगने के लिए कहा। माता अदिति ने निवेदन किया, मैं अपने पुत्रों को पहले की तरह से सुखी देखना चाहती हूँ। भगवान ने तथास्तु कह दिया, फिर हम स्वयं आपके पुत्र बन करके आएंगे और तुम्हारे पुत्रों का राज्य भिक्षा में मांग करके ला करके तुम्हारे पुत्रों को प्रदान करेंगे। ऐसा आशीर्वाद देकर के अंतरित हुए। भगवान के कथनानुसार माता अदिति ने मन वचन कर्म से कश्यप जी की सेवा आरंभ कर दी। समाधि के द्वारा कश्यप जी ने सारा रहस्य जान लिया और अपने में निहित भगवत तेज अदिति में स्थापित किया। समय आने पर भाद्रपद शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन मध्याह्न काल अभिजित मुहूर्त में माता अदिति के यहाँ भगवान वामन रूप में प्रकट हो जाते हैं। बोले वामन भगवान की जय। बड़ा सुंदर स्वरूप है भगवान वामन का। छोटे छोटे हाथ, छोटे छोटे पांव, बड़ा सुंदर स्वरूप लेकर के भगवान वामन प्रकट हुए। ब्रह्मा आदि देवता आए, भगवान की स्तुति किए। ब्रह्मा जी ने भगवान वामन का उपनयन संस्कार किया। किसी ने आके छाता दिया, किसी ने कमंडलू दिया और साक्षात भगवती उमा ने आकर के भिक्षा प्रदान की। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, इधर में राजा बलि शुक्राचार्य जी की अध्यक्षता में एक यज्ञ कर रहा है। शुक्राचार्य जी कह रहे हैं बलि हम तुझसे एक बार ऐसा यज्ञ करा देते हैं कि बार बार स्वर्ग पे चढ़ाई करने का झंझट समाप्त हो जाए, हमेशा के लिए स्वर्ग पे तेरा ही अधिकार हो जाएगा। भगवान वामन सोच रहे हैं अगर ये यज्ञ पूरा हुआ तो राक्षसों का अधिकार हो जाएगा हमेशा के लिए स्वर्ग के ऊपर। इसलिए भगवान सोच रहे हैं यज्ञ तो पूरा होना ही नहीं चाहिए, उससे पहले ही हमको जाकर के कुछ करना होगा। तो भगवान वामन वहां से उत्तर दिशा के लिए प्रस्थान करते हैं। वहीं नर्मदा जी के तट पर बलि यज्ञ कर रहा है। भगवान वामन जो है बलि के यज्ञशाला की तरफ पधारे।
बड़ा सुंदर स्वरूप है भगवान वामन का। राजा बलि ने भगवान वामन को आता हुआ देखा। बलि स्वागत करता है। स्वागतम ते नमस्तुभ्यं ब्रह्मन् किं करभाम ते ब्रह्मर्षीणां तपः साक्षात् मन्ये त्वार्य वपुर्धरम्। बलि ने भगवान वामन के स्वरूप को देखा। देखते ही मन बड़ा प्रसन्न हो गया। आसन से खड़ा हुआ भगवान वामन का स्वागत करने के लिए। प्रभु स्वागत है आपका, नमस्कार है आपको। आपके आगमन से मेरी यज्ञ भूमि पवित्र हो गई, मेरा कुल पवित्र हो गया, मेरा यज्ञ सफल हो गया। आप कृपा करके बताएं मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं। बलि भगवान वामन का स्वागत कर रहा है। आइए दोनों गोविंद का संकीर्तन कर लें। हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद। हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद। आधे लोग तो ये सोच रहे हैं हम क्यों बोले, हम तो सुनने आए। अरे आपको पता है भगवान का नाम तो सबको बोलना चाहिए, और इस जिह्वा की सफलता तो प्रभु नाम के उच्चारण से ही है। आपको पता नहीं ये जीव किस लिए मिली है? प्रभु के नाम को उच्चारण करने के लिए। बोलने को दी जवा तू बोलता नहीं, हरि नाम लेने के लिए मुख खोलता नहीं। आज का न बोलना तुझे उस दिन याद आएगा, तू बोलना तो चाहेगा पर बोल नहीं न पाएगा। इसलिए भाव से बोलिए, हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद। राधे कृष्ण गोविंद गोविंद। हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद। गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद। राधे गोविंद गोविंद।
राजा बलि प्रभु का स्वागत करते हैं, निवेदन करते हैं, कृपा करके बताएं मैं क्या सेवा करूं आपकी। जो भी आप चाहते हो वो मैं आपको दान दूं, अन्न दान, पृथ्वी दान, स्वर्ण दान। भगवान ब्राह्मण बोले माफ करना बलि, मैं कुछ लेता ही नहीं, लेकिन प्रभु मेरा तो नियम है कि जो भी संत ब्राह्मण मेरे दरवाजे पर पधारते हैं मैं उनको जरूर कुछ न कुछ तो अर्पित करता ही। तो भगवान कहते हैं बलि फिर ऐसा है, तेरा नियम है कि तू बहुत लेता, मेरा नियम है मैं बिल्कुल लेता नहीं, तो बीच में समझौता कर लेते, थोड़ा सा कुछ ले लेता हूं तेरी संतुष्टि के लिए। तो प्रभु ने 3 पैर पृथ्वी मांगी, बलि ने तथास्तु कह दिया, महाराज ठीक है 3 पैर पृथ्वी आप आज्ञा करें, कहां से ले, जहां भी आप चाहें ना। जैसे ही 3 पैर पृथ्वी देने के लिए हाँ कहा, शुक्राचार्य जी आ गए, बलि सावधान, तेरे सामने जो खड़ा है ये कोई साधारण ब्राह्मण बालक नहीं है, ये तो छलिया विष्णु है। तीन पैर पृथ्वी मांग रहा है, 2 ही पैर में तेरा सब कुछ नाप लेगा, तीसरे पैर के लिए तो कुछ छोड़ेगा ही नहीं, इसलिए मना कर दे इसको। बलि कहता है महाराज मैंने तो इसको 3 पैर पृथ्वी देने का हाँ कर दिया है। शुक्राचार्य जी बोले तू कह दे मैंने कुछ कहा ही नहीं। हम बोले मैं झूठ कैसे बोलूं? तो शुक्राचार्य जी ने एक नीति बताई, स्त्री सुनर्म विवाहे च प्रत्यर्थे प्राण संकटे गो ब्राह्मणार्थे हिंसाया नानृतुं स्यात् जुगुप्सितम्। भगवान की जय। भगवान भगत भर दे, भगत भर दे। डोल रही है सारी धरती डोला, आज जगत है आया तेरे द्वारे, जगत का पालन हारे, जगत का तेरा होगा बड़ा एहसान।
विलुप्त करते हाँ बीच में से वृंदावन बिहारी लाल। क्योंकि कथा बहुत है, समय बहुत कम है। समाधा बैठी रहे, बैठिए समाधा बैठी रहे, बैठ जाइए। भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। और इस तरह भगवान रावण क्षणिक दर्शन देकर के भक्तों को बता रहे हैं और अंदर ध्यान हो रहे हैं। ओ आज लुटा दे तू सर्वस्व अपना, मान दे के जल्दी आज लुटा दे सर्वस्व अपना, मान दे के मिट जाएगा जन्म जन्म। ये माता बैठ जाए अपने स्थान पर, सभी अपने स्थान पर बैठ जाओ। ये भगवान बामन को पीछे से ले जाओ, माताओं को मनाना बहुत कठिन होता है। ये झांकियां गड़बड़ करती हैं, इसलिए हम चाहते हैं बीच में। वृंदावन बिहारी लाल की जय 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 श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। श्याम सब बैठने का प्रयास करें, बैठ जाएं। वृंदावन बिहारी लाल की। बैठ जाओ माता जी, बैठो माता जी, बैठ जाओ। 3 पैर पृथ्वी प्रभु ने मांगी। शुक्राचार्य जी कह रहे हैं इसको कह दो मैंने कुछ नहीं बोला। बलि कहता महाराज झूठ कैसे बोल, तो कहते हैं कुछ स्थान ऐसे जहाँ झूठ बोलो तो कोई आपत्ति नहीं है। प्राण रक्षा हो, स्त्री सुनर्म विवाहे च प्रत्यर्थ प्राण संकटे, जीविका नष्ट हो रही हो हास प्रयास में, इन स्थानों पर झूठ बोलने से पाप नहीं लगते। बलि बोला गुरुदेव आपकी सारी आज्ञा मानने को तैयार हूं, लेकिन इस ब्राह्मण बालक को मैं वापस नहीं कर सकता। तो शुक्राचार्य जी को क्रोध आ गया और श्राप दे दिया। अपने आप को बड़ा ज्ञानी मानता है, तू शीघ्र ही तीनों लोकों की लक्ष्मी से हीन हो जाएगा। शुक्राचार्य जी के श्राप को सहर्ष स्वीकार किया बलि ने और प्रभु से कहा महाराज जहां चाहो आप नाप लो 3 पैर पृथ्वी। भगवान बोले संकल्प करो पहले। संकल्प के लिए बलि तैयार हुआ। शुक्राचार्य जी से रहा नहीं जा रहा, कमंडलों की टोटी में जाके बैठ गए। चेला न लुट जा, न संकल्प न जल आएगा, न संकल्प होगा, न चेला लुटेगा। जल गिर नहीं रहा था, कुशा ली और जैसे कमंडलू की टोटी में डाली, शुक्राचार्य जी के एक नेत्र की राम नाम सत्य हो गए। छटपटा के बाहर आके खड़े हो गए, संकल्प पूर्ण किया और बलि हाथ जोड़ के बोला महाराज जहां चाहो ले लो 3 पैर पृथ्वी। धीरे धीरे भगवान वामन का रूप बढ़ने लगा, विराट रूप में परिणत हो गया। एक पैर से नीचे के लोक नाप लिए, एक पैर से ऊपर के लोक नाप लिए, भुजाओं से दिशाएं नाप ली, तीसरे पैर के लिए कोई स्थान शेष नहीं रहा। बलि को बांध दिया। भगवान कहते हैं बलि तूने 3 पैर पृथ्वी देने का संकल्प किया था, 2 पैर में हमने सब ले लिया, अब तीसरा पैर कहां से पूरा करेगा? और जो संकल्प पूर्ण करके पूरा नहीं करता उसे नरक भोगना पड़ता है। प्रभु नरक की चिंता नहीं है, लेकिन संकल्प पूरा जरूर करना चाहूंगा। अभी आपने मेरी संपत्ति नापी है, मेरा शरीर तो अभी है, आप तीसरा पैर मेरे शरीर पर रख करके पूर्ण कर लीजिए। भगवान बड़े प्रसन्न हुए बलि के बुद्धिमत्ता से, अपना तीसरा चरण बलि के ऊपर रख दिया। 3 पैर पृथ्वी का संकल्प पूर्ण हुआ। ब्रह्मा आदि देवता भी बलि की प्रशंसा करने लगे, धन्य है बलि, सब कुछ जानते हुए भी अपना सर्वस्व तूने प्रभु को अर्पित किया, तेरे जैसा भक्त और कौन होगा? भगवान कहते हैं बलि तेरे जैसा भक्त सर्वस्व अर्पण करने वाला और कोई नहीं है, बता तुझे क्या दे। बलि कहता है प्रभु अब कुछ नहीं चाहिए।
बलि तुम इंद्र बनना चाहते हो ना? इस समय जो व्यवस्था चल रही है यथावत चलने दो, मैं आगामी सावर्णिक मनवंतर में तुम्हें इंद्र बनाऊंगा। इस समय तुम सुतल लोक को चले जाओ, वो इंद्र लोक से भी बढ़कर के। बलि प्रभु की आज्ञा से सुतल लोक को चले गए और भगवान वामन बलि के दरवाजे में खड़े होकर के बलि को दर्शन देते हैं। एक बार लक्ष्मी जी नारद जी से पूछती हैं, प्रभु कहाँ हैं? बता दिया बलि के द्वारपाल बन करके खड़े हैं। तो लक्ष्मी जी बलि के यहाँ गए, उसकी कलाई में एक रक्षा सूत्र बांधा, जहाँ से भाई बहन का ये त्योहार रक्षाबंधन का प्रारंभ हुआ। जब बलि दक्षिणा देने की बात कहता है तो लक्ष्मी जी ने प्रभु को मांग लिया, अपने द्वारपाल को दे दिया। लक्ष्मी जी ने जब प्रभु को मांगा तो बलि कहता, वाह देखो सब कुछ लुटा के मैंने जिसको पाया वो राखी बांध के लक्ष्मी जी तुम लूट के ले जा रही हो। इस प्रकार से प्रभु राजा बलि के दरवाजे पर दर्शन देते हैं और लक्ष्मी जी वहां से प्रभु को लेकर के आई। कृष्ण को बढ़ाते हुए आचार्य सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित नारायण के नाभि कमल से ब्रह्मा हुए, ब्रह्मा के मानस पुत्र हुए मरीचि, मरीचि के हुए कश्यप, कश्यप द्वारा आदित्य से विवस्वान नाम के सूर्य हुए, विवस्वान की संज्ञा नाम की पत्नी से राजर्षि सत्यव्रत और श्राद्धेव मनु के रूप में उत्पन्न हुए। इन्हीं का वैवस्वत नाम था। इसी वंश परंपरा में आगे चल करके हुए महाराज इक्ष्वाकु। इसी वंश परंपरा में कई पीढ़ियों के बाद आगे चल करके एक महाराज हुए खट्वांगा। खट्वांगा दीर्घबाहुश्च रघुस्तस्मात् पृथुस्रवा अजस्ततो महाराज तस्मात् दशरथो भव। खट्वांगु के दीर्घबाहु, दीर्घबाहु के रघु, रघु से अज और अज से हुए महाराज दशरथ। दशरथ जी के बारे में तो आप सब जानते हैं, अयोध्या के चक्रवर्ती सम्राट है महाराज दशरथ। गोस्वामी तुलसीदास जी ने बड़ा सुंदर वर्णन किया है। अवधपुरी रघुकुल मनिरा अवध नरेश है महाराज दशरथ, चक्रवर्ती सम्राट है और बहुत धर्मात्मा है राजा दशरथ। धर्म
गुणों के भंडार हैं महाराज दशरथ, ज्ञानी भी हैं और हृदय में सारंग पानी की भक्ति भी है। लेकिन एक निवेदन करें, इतना सब कुछ होते हुए भी राजा के जीवन में एक अभाव है। एक निवेदन, संसार में सब कुछ किसी को मिलता नहीं, कुछ न कुछ अभाव जरूर रहता है, क्योंकि संसार है ही अधूरा, संसार पूरा है ही नहीं तो मिलेगा कैसे। आज तक संसार जिसको मिला अधूरा मिला और परमात्मा जिसको मिला पूरा मिला। परमात्मा आधा अधूरा नहीं मिलता, संसार अधूरा अधूरा ही मिलता। कोई न कोई अभाव, कोई न कोई दुख जीवन में जरूर रहता है। कोई तन दुखी, कोई धन दुखी, कोई सुत बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के लाल। कोई न कोई अभाव, कोई न कोई दुख हर किसी के जीवन में है। राजा दशरथ के जीवन में भी एक अभाव है, तो उस अभाव को लेकर के राजा के मन में ग्लानि हुई। तुलसी जी गा रहे हैं, एक बार भूपति मन माही, एक बार भूपति राजा दशरथ के मन में एक बार ऐसी गिलानी हुई। तुलसी जी कह रहे हैं, विचार करें, जिसके संतान नहीं होगी, क्या एक बार मन में ऐसी भावना पैदा होगी कि संतान नहीं है? तो यह एक बार में क्या है, कुछ विशेष है, एक भाव छुपा है। कहते हैं महाराज दशरथ इंद्र के दरबार में जब जाते हैं तो इंद्र अपना सिंहासन देकर के उनका सम्मान किया करते हैं, अपने सिंहासन पर बैठाते हैं। लेकिन दशरथ जी जब वापस आते हैं तो अपने सिंहासन को धुलवाया करते हैं। एक दिन महाराज दशरथ को इस बात का पता चला तो महाराज दशरथ ने प्रश्न किया, मेरे जाने के बाद आप सिंहासन क्यों धुलवा दो? तो इंद्र हाथ जोड़ के निवेदन करता है, माफ करना, बुरा मत मानना, आपके कोई संतान नहीं है ना, तो आपके बैठने से मेरा सिंहासन अशुद्ध हो जाता है, इसलिए आप जब भी जाते हैं मैं अपने सिंहासन को धुलवाया करता हूं। महाराज दशरथ को ये बात सुन के बड़ी गिलानी हुई। संतान का न होना इतना बड़ा अपराध कि मेरे बैठने से इसका सिंहासन अपवित्र हो जाता है। एक दूसरा भाव, एक बार गुरु माता ने गुरु जी को कहा, महाराज आप इतने ज्ञानी, इतने यज्ञों के करने वाले और आपके शिष्य के यहाँ कोई संतान नहीं, कोई यज्ञ क्यों नहीं करा देते कि संतान हो जाए? गुरु जी कहते हैं कराएं तो तब जब राजा हमसे कभी कहे, उसके मन में तो कोई ऐसी भावना ही नहीं आती, कभी कहता ही नहीं। गुरु माता कहती है भाव हम जगा देंगे, गुरुजी बोले यज्ञ हम करा देंगे, संतान हो जाएगी। और गुरु माता तुरंत अपने एक छोटे से बालक को गोद में लेकर के राज दरबार में पहुंचे। राजमहल में जब भी तीनों रानियों के साथ महाराज दशरथ बैठे हैं, बड़ा सम्मान किया। गुरु माता ने अपने बालक को नोच दिया, रुला दिया, बालक रोने लगे। गुरु पुत्र को जब गुरु माता ने रुला दिया
महाराज दशरथ पूछते हैं क्या बात है माता, ये बालक क्यों रो रहा है? गुरु माता बोली मत पूछो महाराज, ये बहुत बड़ी बात सोच करके रो रहा है। ये नन्हा सा बालक क्या सोचेगा? पूछो ही मत, बहुत बड़ी बात सोच रहा। क्या? बुरा मत मानना, ये सोच रहा है मेरे पिताजी तो दशरथ जी के गुरु बने, अब दशरथ जी के तो कोई संतान ही नहीं, हम किसके गुरु बनेंगे? बस यही सोच सोच के रो रहा है। जब ये बात गुरु माँ ने कही तो राजा के मन में ग्लानि हुई, इसलिए तुलसी जी कह रहे हैं एक परेशानी आए, उदासी आए, चित्त परेशान हो, हमें क्या करना चाहिए? किसी पड़ोसी के पास जाके दुखड़ा नहीं रोए, तुलसी पर घर जाके दुख न कहियो रो। किसी पड़ोसी के पास जाके संसार में दुखड़ा रोने की आवश्यकता नहीं। क्या करना चाहिए? महाराज दशरथ एक बड़ा सुंदर मार्गदर्शन कर रहे हैं हमारा। क्या किया दशरथ ने? कहाँ गए दशरथ जी महाराज? गुरु के चरणों में जाकर के वंदन किया और गुरु जी को जाकर के अपना दुख और सुख दोनों सुनाया। निज तो सुख सारा गुरु ही सुनाया, निज दुख सुख सारा गुरु ही सुनाया, कहे वशिष्ठ कृपा है, सब प्रकार का आनंद है, लेकिन एक छोटा सा दुख। बहुत सुंदर निवेदन किया दशरथ जी ने। राजा ने जाके अपना दुख भी सुनाया और सुख भी सुनाया। ध्यान देंगे, आज हमारी परिस्थिति क्या होती है, थोड़ा सा दुख आता है, उस दुख के चक्कर में हम सुख को भूल जाते हैं। एक सुखी रहने का बहुत अच्छा सूत्र है जो दशरथ जी से मिल रहा है। जब भी दुख आए जीवन में तो उस दुख में भी सुख का स्मरण करना चाहिए, क्योंकि कोई न कोई दुख है, साथ में सुख भी है। अरे एक अभाव है तो क्या हुआ, बाकी तो प्रभु की कृपा है। अगर दुख के लिए रोना शुरू कर दिया, दुख में सुख को भूल गए तो रोते रहेंगे, और रोते रोते जीवन बिताया तो क्या बिताया, क्या रोने के लिए पैदा हुए? बड़ा सुंदर कहा है किसी ने, रोता हुआ तू जन्मता, रोता फिरे तू जन्म भर, रोता हुआ मर जाएगा। क्या किया तूने जन्म कर? रोते रोते पैदा हुआ, रोते रोते बड़ा हुआ, रोते रोते जीवन जिया। आज बेटे के लिए, कल बेटे के लिए, परसों पैसे के लिए, फिर स्वास्थ्य के लिए। अरे क्या रोने के लिए पैदा हुआ? कहता है किया कैसे नहीं, क्या किया? सारा करी बच्चे बनाए, धन कमाया मूल ने। शादी करी, 4-6 बच्चे पैदा किए, बहुत सारा धन पैदा किया। कभी कहता है सौदा सभी ये रुदन का, फिर क्या कमाया मूल ने? सारा सामान रोने का ही तो इकट्ठा किया। इसलिए बहुत सुंदर बात, जीवन में दुख आए तो सुख को नहीं भूलना चाहिए। एक ये कमी है, बाकी तो भगवान की कृपा। अरे देने वाले ने क्या नहीं किया?
मनुष्य का शरीर दिया, स्वस्थ शरीर दिया, सब असत विवेक की बुद्धि दी, रहने को घर दिया, करने को भोजन दिया, और क्या चाहिए? अरे जो अभाव है उसके लिए प्रयास करो, रोना क्यों? एक बहुत सुंदर बात याद आती है। एक बार एक मौलवी साहब मस्जिद में जा रहे हैं नमाज अदा करने के लिए, थोड़ी गरीब है, पैरों में जूते नहीं, तो अपने खुदा से शिकायत करते हुए जा रहे हैं, हे खुदा, मैं तेरी इतने साल से नमाज अदा कर रहा हूं, लेकिन तूने मेरे लिए जूतियां भी नहीं बख्शी। बड़े उदास मन से गए, अपने खुदा की इबादत करी और मस्जिद से नीचे उतर के आ रहे हैं। मन बड़ा उदास है, मन में वही खटपट चल रही है, बताओ हर रोज नमाज अदा करता हूँ लेकिन जूते भी नहीं पहनो। सीढ़ी से जैसे ही नीचे उतरे, सामने क्या देखा मौलवी साहब ने? एक व्यक्ति दो बैसाखियों के बल पर खड़ा हुआ है, जिसके दोनों पैर नहीं है, लेकिन प्रसन्न मन से खुदा की इबादत कर रहा है। मौलवी साहब को ज्ञान हो गया, वाह देखो तो, मेरे पैरों में जूते नहीं, मैं खुदा से शिकायत कर रहा हूं, और इसके दोनों पैर नहीं है, फिर भी प्रसन्न होकर खुदा की इबादत कर रहा है। सज्जनों, हमेशा हमें सोचना चाहिए, अरे कम से कम पैर तो हैं, जूते नहीं तो क्या हुआ? आज हमारे जीवन में कोई अभाव है, कोई बात नहीं, उसको मिटाने का प्रयास तो करें, लेकिन उसके लिए रोए नहीं। और रोना भी हो, अपना दुखड़ा कहना भी हो, तो संसार में नहीं। महाराज दशरथ ने गुरु जी के पास जाके कहा, एक और निवेदन, किसी संत सदगुरु के पास जाकर के आप अपना दुख निवेदन करेंगे, सुख की पुड़िया नहीं है किसी के पास, कि उठा के दे दे, एक पैकेट ले जा बेटा, सुखी हो जाएगा। कोई संत सदगुरु आपको तुरंत धीरज का संबल देगा, घबराओ नहीं, कुछ उपाय बताएगा, और वही किया गुरुदेव ने। धारण करो, दुख आए धीरज नहीं खोना चाहिए। अरे दुख और सुख तो जीवन में है, ये तो धूप और छाया की तरह से है। धैर्य धारण करो, एक नहीं चार चार पुत्र होंगे। और तुरंत गुरुदेव ने श्रृंगी सिंह वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा, भगत सहित मुनि आहुति दीने, प्रगटे अग्नि चरु कर लीने। पुत्रेष्ठ यज्ञ कराया, अग्निदेव प्रकट हुए, चरु लेकर के तीनों रानियों में विभाजित किया गया। उस चरु के प्रभाव से रानियां गर्भवती हो गईं। आहा, अवध में आनंद छा गया। धीरे धीरे आ रहा है चैत्र का पावन महीना। गोस्वामी जी घोषणा करने जा रहे हैं, नवमी तिथि मधुमास पुनीता, मास
मास पुनीता। चैत्र का पावन महीना, शुक्ल पक्ष, शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि। अब देखिए ज्योतिषियों के अनुसार नवमी तिथि को रिक्ता मानते हैं। चौथ चतुर्दशी नवमी रिक्ता। भगवान ने सोचा ये खाली ऐसी को भर देते, बाकी सारी तिथि भरी हुई है। क्या पड़वा, क्या दौज, क्या तीज, क्या चौथ है, सब है ना। कोई अक्षय तृतीया, कोई गणेश चौथ, कोई नाग पंचमी, कोई बलदेव छठ, कोई शीतला सप्तमी, फिर दुर्गा अष्टमी, नवमी आई तो हम खाली। भगवान बोले चलो तो नहीं भर देते। प्रभु ने निश्चय कर लिया मैं नवमी को ही प्रकट होगा। अमध्य दिवस अभिजित मुहूर्त में वह परात्पर अखिलेश्वर परब्रह्म परमात्मा, वह निर्गुण निराकार ब्रह्म सगुण साकार बन के महाराज दशरथ के यहाँ माता कौशल्या के भवन में प्रकट हो जाता है। रामचंद्र भगवान की प्रभु चतुर्भुज स्वरूप लेकर के प्रकट हुए। माता कौशल्या ने प्रभु के चतुर्भुज स्वरूप को देखा। प्रभु कहते हैं माता जी आपने पूर्व जन्म में तपस्या करी थी ना, हमें पुत्र रूप में चाहा था, हम आपके पुत्र बन के आ गए। माता जी बोली प्रभु ये चार चार हाथ वाला बेटा भी किसी का होता, कौन मानेगा आपको, आप मेरे पुत्र हैं। भगवान बोले मानने से क्या है, मैं माँ कहूँ तुम बेटा को बसोगे, ऐसे थोड़ा ही ना हो जाएगा, फिर कैसे होगा। प्रभु चार हाथ वाला बेटा नहीं पैदा होता किसी के, ये चार हाथ क्यों लाए। भगवान बोले दो हाथ हटा दे। एक निवेदन करूं, सब काम तो भगवान के बस में है, लेकिन भगवान का रूप कैसा होगा ये भगवान के बस में नहीं। अगर भगवान के बस में होता तो देखिए चार भुजाएं लेके आए। माता जी कहती है नहीं, चार भुजा वाला बेटा नहीं होता, भगवान ने दो हटा दिया। अब ठीक है माता जी, नहीं अभी भी ठीक नहीं है प्रभु, अब क्या कमी है। एक बात बताएं, 6 फुट का भी किसी का बेटा पैदा होता है, छोटा बनना पड़ेगा। भगवान बोले चलो छोटे बन जाते, छोटे हो गए प्रभु। अब तो ठीक है माता जी, अभी भी ठीक नहीं है, अब क्या कमी रह गई। अच्छा प्रभु आप ही बताओ, ये पीतांबर डाल के चले आए हैं, ये कोई वस्त्र पहन के किसी का बेटा पैदा होता है। माता जी आप क्या कह रही, कपड़े भी उतारने पड़ेंगे, बिल्कुल उतारने पड़ेंगे प्रभु। माता जी आप तो बहुत ही तंग कर रहे हैं। भगवान ने वस्त्र भी त्याग किया, मैया अब तो ठीक है, अभी भी ठीक नहीं है, अब क्या कमी रह गई। अरे प्रभु एक बात बताइए, किसी का बेटा पैदा होते ही आपकी तरह से टकर टकर बोलता है क्या, फिर क्या करता है। माता जी आप ही बता दो, क्योंकि हम पैदा कम ही होते हैं, तो फिर अब आप ही बता दो कि पैदा होते ही बच्चा फिर क्या करता है, वही करें। माता जी बोली प्रभु बच्चा पैदा होते ही रोता है। भगवान बोले अच्छा मैया रोना भी पड़ेगा, बिल्कुल रोना पड़ेगा। और ये भक्ति का सामर्थ्य है कि परमात्मा को भी रुला दो। और जैसे ही कौशल्या के ये शब्द सुने, तुलसी जी ने घोषणा कर दी, सुन पद सुजाना रोदन ठाना, होए मार्ग सुन सुने पद सुजाना रोदन ठाना, होए मार्ग सुन सीता
कौशल्या के शब्द सुने प्रभु रोने लगे। ये भक्ति का सामर्थ्य है कि परमात्मा को रुला दे। रोने का शब्द सुना, दासी दौड़ी दौड़ी आई, आहा प्रभु के पाद स्वरूप का दर्शन किया। दौड़ी दौड़ी गई राजभवन में, महाराज बधाई हो, महाराज बधाई हो, महाराज बधाई हो। दशरथ जी बोले क्या हुआ? महाराज भगवान की कृपा से महारानी कौशल्या ने एक सुंदर सांवरे सलोने बालक को जन्म दिया। थोड़ी देर में सुमित्रा की दासी आ गई, कैकेयी की दासी आ गई। अब तो महाराज दशरथ को एक साथ चार पुत्रों के जन्म का समाचार मिला। जैसे ही महाराज दशरथ ने 4 पुत्रों के जन्म का समाचार सुना, तुलसी जी कहते हैं कि दशरथ पुत्र जन्म सुनिता, दशरथ पुत्र जन्म सुनिता, समाचार मिला, मानो ब्रह्मानंद में डूब गए। गुरु वशिष्ठ के पास गए, समाचार दिया। गुरु वशिष्ठ को लेकर के आए, प्रभु के बाल रूप का दर्शन किया। आज अवध में बड़ा आनंद है। महाराज दशरथ बड़े उदार चित्त वाले हैं, नाना प्रकार के दान लौटा रहे हैं। सर्वसदान दीन सब काहू, सर्वसदान सब काहू, सर्वसदान दीन सब काहू, दशरथ ने सर्वस्व दान दिया।